शरीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक अहकमुल हाकिमीन मालिको मौला दी ज़ात पाक वास्ते जिस दी ज़ात और सिफात दे अंदर किसी किस्म दा कोई शरीक नहीं। बेहद दुरूद इमामुल अंबिया महबूब किबरिया अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम आप दी ज़ात पाक वास्ते जिन्होंने कायनात के मालिक ने सारी कायनात तो अफजल और आला मकाम और मर्तबा शान और रिफत और बुलंदी अता फरमाई। हमदो सना तो बाद मुअज़्ज़ज़ो मुकर्रम मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों साथियों, कुरान मुकद्दस दी एक आया मुकद्दिसा दी आप हजरात के सामने तिलावत की है। दुआ है कि मालिक कायनात मेरी जुबान से कलिमात हक जारी फरमाए और सानू सुन सुना के इसते अमल दी तौफीक अता फरमाए। दुनिया दा निज़ाम है कि दरबार होवे, कोई बारगाह होवे, कोई दफ्तर होवे, उस जगह ते जान दे दाखिल होने दे गुफ्तगू करन दे कुछ आदाब होंदे ने। वो आदाब जिहड़े ने वो लोग जिहड़ा दरवाजे ते खड़ा हुंदा है चौकीदार पहरेदार या उस महकमे दे लोग हर आन जान वाले नूं दसदे ने कि जज साहब के दफ्तर जाना है तो जनाब मोबाइल साइलेंट कर लो, इस तरह खड़ा होना है, इस अंदाज के नाल बैठना है, इस तरह गुफ्तगू करनी है। अगर एसपी के दफ्तर दाखिल होना होवे तो उत्थे खड़े होंदे ने जी इस तरह बैठे जे, लत्त ते लत्त रख के ना बैठे जे, फलां ना करे जे, फलां ना करे जे। इस तरह ही हर दुनियादार बादशाह का दरबार होवे, बारगाह होवे, उत्थे दे कुछ आदाब ने और दसन वाले जिहड़े ने उस महकमे दे लोग हुंदे ने। लेकिन कायनात दे अंदर एक बारगाह ऐसी है जिथे दे आदाब जिहड़े ने वो बंदे नहीं जे दसदे, कायनात दा मालिक खुद दसदा पिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अदब करना है ते इंज करना है। जिहड़े अहबाब शौक दे नाल दीन दी गुफ्तगू सुनन वास्ते हाजिर होंदे ने, उन्हां वास्ते ये खसूसी रबीउल अव्वल आने वाला है, सफर का महीना शुरू हो गया, आगे रबीउल अव्वल है, हुजूर दी विलादत दा सादत दा महीना। इस हवाले दे नाल एक मजमून शुरू किया है आप हजरात के सामने। जे जौक शौक रखोगे तो फिर वो जरा लंबा चला जाएगा, अगर शौक नहीं रखोगे फिर 2-4 जुम्मे तो बाद मैं मौजू बदल लवांगा। वो मौजू किसी ने आख्या सी भी अगर जमाने वाले सारे मिल के भी इमामुल अंबिया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना शुरू करन, हुई है खत्म फिक्रे रसां मदा बाकी है, कलम है आबलापा मदा बाकी है। ये अरबी शायर ने हुजूर दी शान दे अंदर 70,000 अशार लिखे सी और जिहड़ा आखिरी शेर लिखिया ना उहदा तर्जमा किसी शायर ने कीता सी। 70,000 अशार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान दे अंदर और आखिरी शेर जिहड़ा ना उहदा तर्जमा उर्दू वाले ने कीता है। वो तर्जमा मैं दस रहा, उन्हें क्या 70,000 शेर लिखण तो बाद अशार लिखण तो बाद उन्हें आख्या सी हुई है खत्म फिक्रे रसां मदा बाकी है। फिक्रां सोचां दी वुसत खत्म हो गई है ते पर तारीफ हाले तक बाकी है, खत्म नहीं हुई है खत्म फिक्रे रसां मदा बाकी है, कलम है आब लापा मदा बाकी है। तमाम उम्र लिखा मदा बाकी है और कागज हुआ तमाम मदा बाकी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अजमत ते शान ते हुरूफ तहज्जी
अलिफ बा ता सा, इन्हू हरूफ तहजी आख्या जाता है। किबला शाह साहब, महफूजुल हक शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने एक बयान के अंदर मैं सुनिया सी कि जिवें कुरान आसमान तो उतरिया है ना, इवें हरूफे तहजी भी अल्लाह ने उतारे है। हाँ जी, मेरी नज़र चो बहरहाल नहीं गुजरिया, वो बड़े आलम दीन सन। कहते इस वास्ते ये अली बात आसा भी उतरे ने कि हर हरफ दे अंदर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान और अजमत दे नज़ारे नजर आते। मैं रबीउल अव्वल शरीफ की आमद तो पहले इंशाअल्लाहुल अजीज शायद तुसी, मैं भी जिंदगी च पहली बारी इस अंदाज दे नाल बयान करन लगा और तुसी भी, मैनू यकीन है कि पहली बारी ही इस अंदाज दे नाल सीरत नबी या हुजूर दी शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनोगे। हरूफे तहज्जी दे उनवान ते अज ओदा यानी पहला जुमा है। अलिफ जड़ी है ना, अलिफ वो हुजूर दी शान च की आखदी पई है। अलिफ तो बनता है अदबे मुस्तफा। फिर अगले जुमे तो बा नू पुछ लांगे भी बा कहती है या बचपने मुस्तफा सुना दो या बशरीयत मुस्तफा सुना दो, ठीक है ना। उस तो अगे ता आएगी, तबर्रुकाते मुस्तफा ते मौजू होएगा। सा आएगी, समराते मुस्तफा होएगा। जीम आ जाएगी, जिहादे मुस्तफा हो जाएगा। इस वास्ते इरादा है अगर तुसी 5-7 बंदे भी शौक नाल टाइमो टाइम आ गए तो आप मौजू लैके तुर पवांगे। ते जे कोई भी ना सुनने वाला होवे भी साडी सारी मेहनत पूरा हफ्ता करिए तो सुनने वाला बंदा कोई ना होवे, हाफिज जी कल्ले होण ते फिर तो मैं किसी भी नमाज पे आके भी हाफिज जी नूं सुना सकना। इस वास्ते हरूफे तहज्जी दे एतबार दे नाल शान मुस्तफा और पहला जुमा है अदबे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इत्थे मैं आप हज़रात दे सामने गुफ्तगू कर रहा। जमाने दा बंदा होवे ते ओदी दरबार दे अंदर बैठण वाले और ओदे दरबार दे अंदर बैठण दा अदब दरबार वाले दसदे ने, लेकिन ये दरबारे मुस्तफा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह ते अदब किहने दसिया है। फरमाया जमाने दे किसी बंदे ने, मौलवी साहब ने, पीर साहब ने, किसी चौधरी ने, किसी सेठ ने नहीं दसिया। फरमाया महबूब साडा है ते अदब भी असी दसना है। मुस्तफा दी बारगाह जाना है ते हुजूर दा अदब किवें करना है। इतने कुरान की मुख्तलिफ मकामात ते मुख्तलिफ आयतां ने, मैं एक आयत नूं पकड़ना है तो उससे मौजू ते अगे चलना है। अगर ज्यादा नूं छेड़ांगा तो फिर इसे मौजू बड़ा तवील मौजू है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद पाक फरमाया, ईमान वालियां नूं खिताब फरमाया जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालियो, ला तरफऊ अस्वातकुम फौक सौतिन नबिय्यि, फौक सौतिन नबिय्यि। ईमान वालियो, ला तरफऊ, ना बुलंद करया जे, उच्ची आवाज ना करया जे, अस्वातकुम, अपनी आवाज नू, फौक सौतिन नबिय्यि, मेरे महबूब दी आवाज तो उच्ची आवाज नहीं जे करनी। पीछे भी है ना, अगे भी नहीं बदना। इस आयत के अंदर ला तरफाउ अस्वातकुम फौक सौतिन नबिय्यि, मेरे महबूब दी वो जेड़े अजमत वाले खास नबी ने, उन्हां दी आवाज तो अपनी आवाज उच्ची नहीं करनी। अगे इरशाद फरमाया, वला तजहरू लहू बिल कौल कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। फरमाया इंज गल्लां नहीं जे करनियां मेरे महबूब नाल, इंज आवाज नहीं जे मारनी, इवें बोलना नहीं जे जिवें आपस दे अंदर एक दूजे नाल गल करदे हो। इंज जनाब फ्री हो के गल नहीं जे करनी, उच्ची भी नहीं जे बोलना, आवाज भी उच्ची नहीं जे होनी चाहिए, ते इंज भी नहीं जे बोलना जिवें बेतकल्लुफ हो के, बेतकल्लुफ हो के एक दूए नूं आवाज़ां दिंदे हो, इवें आवाज़ां नहीं जे देनियां। या अल्लाह नुकसान की होएगा। फरमाया अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। फरमाया अगर इंज कीता है, अगर इंज कर छड़िया तुसां, नबी दी आवाज तो उच्ची हो गई, या इंज आपस दे अंदर जिवें आवाज़ां मार दे हो, जिवें आवाज़ां दिंदे हो, इंज मेरे यार नूं बुला लिया, ते फरमाया नुकसान एडा वड्डा होएगा। अन तहबत अमालुकुम,
व अंतुम ला तशुरून, तुहानू पता भी नहीं चलेगा कि तुहाडी जिंदगी दे सारे अमल भी जाया हो जाएंगे। अमल भी पल्ले नहीं जे बचना, नमाजा भी पल्ले नहीं जे बचनिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आवाज तो उच्ची आवाज हो गई, ना नमाजा रहनगियां, ना रोजे रहनगे, ना हज ते ना ज़काता रहनगियां, ना खुफिया ते ना जहरी तौर ते जिहड़े जनाब अमल कीते ने बाकी नहीं जे रहने, सारे अमल जाया हो जाएंगे ते अमल भी जाया हो जाएंगे, तुहानू पता भी नहीं जे लगना। ये जदों आया मुकद्दिसा उतरी है, हजरत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल ने, उन्हां दी आवाज थोड़ी जी बुलंद सी। कुछ बंदे ऐसे होंदे ने जिन्हां दी आवाज कुदरती उच्ची हुंदी है, वो आहिस्ता भी बोलन ते उच्ची बोल पैंदे ने। साबित बिन कैस साहबी रसूल ने जदों आया मुकद्दिसा सुनी है, बारगाहे मुस्तफा दे अंदरों, मस्जिद नबवी दे अंदरों रोंदे रोंदे घर दे अंदर तशरीफ लै गए। हजारों कतार रोंदे पे ने, हुजूर दी बारगाह च उठ के घर गए ने। बीवी नू कहन लगे, बीवी ने पूछया खैर रोंदे क्यों पे ने? कहंदे मेरी आवाज अल्लाह दे महबूब तो उच्ची हो जाती है, इस वास्ते रोंदा पिया, मेरे वास्ते अल्लाह ने कुरान दी आयत शायद उतार छड़ी है, मेरे अमल जाया हो गए ने। कहंदे हुण करना की है? बीवी नू आखदे ने जिथे घोड़े बंदे जांदे ने, जिथे घोड़े बंदे होंदे ने, मैनू उस कमरे दे अंदर बंद कर दो। बंद करन तो बाद लकड़ियां दे फट्टियां दे नाल, जनाब किल ते मेखां दे नाल, ये फट्टियां दे नाल बंद कर दिया जे। इत्थे अंदर ही मैं रवां ते अंदर ही अल्लाह दी बारगाह दे अंदर रख लो, बारगाह दे अंदर रवां, जनाब अकेला रवां ते अल्लाह कोलों माफी मंगदा रवां। कहंदे ने उदों तक मैं नहीं जे निकलना जदों तक मेरी तौबा अल्लाह दी बारगाह दे अंदर कबूल नहीं हो जाएगी। हाँ जी, इत्थे दस्या जावे जी जनाब नमाज जिहड़ी पढ़ी है वो गलत पढ़ी है, कहंदे कोई नहीं जी कबूल आपे ही होनी है। लेकिन साहबी फरमांदे ने शायद मेरे वास्ते कुरान दी आयत उतरी है, मेरे आका ने एक दिन वेख्या, दूसरे दिन वेख्या, साबित बिन कैस नजर पे नहीं आंदे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा नू पूछया साबित किथे, पता करके आओ। बोलो जरा सुभान अल्लाह। तुहानू की खबर होवे जिहदा पता पुछण वास्ते अल्लाह दा महबूब किसे नू भेज छड़े, जिहदा पता करन वास्ते अल्लाह दा महबूब फरमा देवे। तवज्जो जरा रखना, साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कमरे दे अंदर ने, हजारों कतार रो रहे ने। पता करन वाला पता करके आया, किस्सा मुखसर जो वापस आए ने, आके अर्ज की या रसूल अल्लाह जिहड़ी कुरान दी आयत उतरी है ओदे बारे च रोंदे पे ने, कहंदे ने शायद मेरे वास्ते उतरी है, क्योंकि मेरी आवाज मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आवाज तो थोड़ी बुलंद हो जाती है। अल्लाह फरमाया अंतहबता मालुकुम अंतुम ला तशउरून, तुहानू खबर भी नहीं होनी, तुहाडे अमल भी जाया हो जाने ने। या रसूल अल्लाह मेरे ते अमल जाया हो गए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़ा साहब भी आके दसे या रसूल अल्लाह उन्हां ते खाना भी छोड़ दिता है, पीना भी छोड़ दिता है ते कमरे दे अंदर बंद ने। दो रिवायतां दो किस्म दियां, एक सुना दिना। मेरे आका फरमाया परेशान ना हो, साबित नू बुला के लैके आओ, साबित बिन कैस नू बुला के लैके आओ। हजरत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला हुजूर दी बारगाह च आके हाजिर होए ने, चेहरा उतरिया होया है, रो रो के बुरा हाल हो गया है, प्यास से भूख दे नाल जिस्म लागर हो चुका है। मेरे आका फरमाया क्यों रोंदा पिया है? अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे वास्ते अल्लाह की तरफ तंबी आ गई है, मेरे ते अमल जाया हो गए। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया साबित परेशान ना हो, मैं तेनू खुशखबरी देना वा, मैं तेनू अल्लाह दा महबूब खुशखबरी देना वा। पंजाबी तर्जमा कर देना। मेरे आका फरमांदे ने ऐ साबित बिन कैस मेरे कोलों सुन, तेनू अल्लाह जिंदगी भी टोर वाली दवेगा। बोलो थोड़ा जा बोलो, शाना वाली जिंदगी गुजारेगा, टोर वाली जिंदगी गुजारेगा। ते मेरे आका फरमाते ने तेनू मौत भी अल्लाह शहादत वाली अता फरमाएगा, ते अल्लाह तेनू आखरत के अंदर जन्नत भी अता फरमा देवेगा। जिबरील भी नहीं जे आए, इदा मतलब अल्लाह दे महबूब नू रब ने गैब दा इल्म अता फरमा के भेज छड़िया है।
ये भी आख्या है जिंदगी कैसी गुजरेगी, ये भी फरमा दिता है मौत भी शहादत ही आएगी, अगे की बनना है ये भी दस दिता है। फरमाया अल्लाह तेनू जन्नत दे अंदर दाखिल फरमा देगा। ये आया मुकद्दिसा है। फिर जंगे यमामा दे अंदर हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो दज्जाल जिन्हें नबूवत दा दावा कीता सी ओदे खिलाफ हजरत साबित बिन कैस लड़दे हुए शहीद होए। जमाने ने वेखिया जिंदगी भी टौर वाली गुजारी है ते मौत भी टौर वाली आई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया महबूब दा अदब किवें करना है। पूछने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुखारी शरीफ है। फरमाया अगर अदब नहीं जे, अगर अदब नहीं जे अमल जेड़े ने अमल किसे काम दे नहीं, अदब दे नाल ही हर जमाने दे अंदर एक बंदा भी तुसी नहीं विखा सकदे जेड़ा गुस्ताख ते बेअदब होवे ते अल्लाह उन्नू शान दे दित्ती होवे। एक बंदा भी नहीं मिलेगा बेअदब होवे ते किसे मर्तबे ते पहुंच गया होवे। अगर कुरान दा बेअदब होवे ते फिर भी नहीं किसे खाते दा, मस्जिद दा बेअदब होवे बेहुरमती करन वाला होवे फिर भी, जे इमामुल अंबिया दी बेहुरमती करन वाला होवे फिर भी, दीन दे नाल जुड़ी हुई किसी भी चीज दा बेअदब होवे मंजिल मकसूद ते नहीं पहुंचदा। आदरा देखने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बुखारी शरीफ है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे मुसल्ले ते अबू बकर खड़े ने। हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दो कबीलियां दी सुलह कराने वास्ते तशरीफ लेके गए। नमाज दा वक्त हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक नु आख्या गया जनाब जदों तक सरकार तशरीफ लेके आंदे ने इमामुल अंबिया दे मुसल्ले ते खड़े हो के नमाज पढ़ा दो। हुजूर दे मुसल्ले ते खड़े हो के नमाज पढ़ा दो। अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे ने, इधरों उधरों दी सुलह करा के हुजूर मस्जिद नबवी दे अंदर दाखिल होए। मंजर कैसा है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिदों तशरीफ लेके आए सहाबा ने वेख्या है इमामुल अंबिया तशरीफ लेके आ गए ने, सरकार आ गए ने। अबू बकर सिद्दीक दे बारे मौजूद है बुखारी दे अंदर अबू बकर सिद्दीक जदों नमाज पढ़ांदे सी सज्जे खब्बे इल्तिफात नहीं सी करदे, अपनी निगाह नहीं सी फेरदे, सज्जे खब्बे वेखदे नहीं सी। हालांकि उस वेले हाले इजाजत सी, नमाज दे अंदर बंदा गल भी कर सकदा है, इजाजत उदों सी अजे मना नहीं सी होया, सज्जे खब्बे भी वेखदा है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक दी आदत मुबारक सी दाएं बाएं नहीं सी वेखदे हुंदे। सहाबा इकराम ने वेख्या सरकार आ गए ने, अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले ते खड़े ने। हजराते सहाबा इकराम ने पिछों जनाब मुतनब्बे करना शुरू कर दिता कि हुजूर आ गए ने। किसी ने जनाब इस अंदाज दे नाल हाथ ते हाथ मारने शुरू कर दिते। अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ांदे रहे, जदों वेख्या आवाज़ां ज्यादा बुलंद हो गईयां, अबू बकर सिद्दीक नू पता चल गया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आए ने। हुजूर सिद्दीक अकबर दे पीछे आके खड़े हो गए। अबू बकर सिद्दीक ने मुसल्ला छड़ना शुरू कर दिता। नमाज रब दी है, नमाज रब दी है, सरकार तशरीफ लेके आ गए ने। जनाब नमाज दे अंदर किसे नू सलाम आखो ते नमाज टुट जाती है, किसे दे सलाम दा जवाब दियो ते नमाज तो फारग हो जाता है, किसे दे अदब वास्ते खड़ा हो जाए ते नमाज तो फारग हो जाता है, नमाज टुट जाती है। लेकिन नमाज दे अंदर उदों तक नमाज कामिल नहीं जे हुंदी जदों तक मुस्तफा नू सलाम ना कीता जाए। अज जदों तक आखोगे ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे ते सलाम होवे, सलाम अलैकुम जी, जदों तक सलाम नहीं आखेगा तेरी नमाज नहीं। ते फिर तू ते नबी इक्को जे किवें हो सकदे हो? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बराबर कोई बंदा किवें हो सकदा है? हां जी, अर्ज पिया करना जनाब। अबू बकर सिद्दीक नू आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, फरमाया अबू बकर रुक जा, नमाज पढ़ांदा रह, नमाज जारी रख, पिछे आण दी लोड़ नहीं। अबू बकर सिद्दीक नमाज दे अंदर ने कदम उठा चुके ने पिछे आण वास्ते। सरकार फरमांदे ने अबू बकर रुक जा। अबू बकर थोड़ी देर वास्ते रुके, रुक के अल्लाह दी तारीफ कीती, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे नबी ने मैनू एडी इज्जत दिती है,
एतराज नहीं जे कीता, मेरी इमामत ते एतराज नहीं जे कीता, मेरे आका नू मेरी इमामत पसंद आई है। अल्लाह दी तारीफ करन तो बाद सिद्दीक अकबर तेजी दे नाल पीछे हो गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले ते खड़े हो गए। हुजूर ने नमाज पढ़ाई है। नमाज पढ़ान तो बाद हुण इम्तिहान एक ते दे चुके ने अबू बकर सिद्दीक, हुण दूसरा इम्तिहान मेरे आका ने अबू बकर सिद्दीक नू खड़े करके फरमाया, अबू बकर दस ना जरा, जदों मैं जो आखिया सी, जदों मैं तेनू फरमा दिता सी, मैं तेनू इरशाद फरमा दिता सी, अबू बकर अपनी जगह ते खड़ा रहे, पिछे क्यों आए हो? अबू बकर सिद्दीक हाथ बन के अर्ज की, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह मेरे वालिदैन तुहाडियां अज़मतां तो कुर्बान हो जान। सोहणिया अबू काफा दे पुत्र दी जुर्रत नहीं जे नबियां दे इमाम दे अगे खड़ा हो के मुसल्ले ते इमामत करा दे। फरमाया नमाज बाद दे अंदर है, रोजा बाद दे अंदर है, हज ते ज़कात बाद दे अंदर है। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। अल्लाह ने कुरान दी तरतीब दस दी है। फरमाया व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, फरमाया पहले नबी दी ताजीम करनी है, तकरीम करनी है, इज्जत करनी है। व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, फिर सवेरे ते शामी अल्लाह दियां तस्बीहां बयान करनियां ने। हाँ जी, अबू बकर सिद्दीक ने भी दस दिता, मुसल्ले ते भी भावें नमाज दे अंदर भी होवे ते नमाज बाद दे अंदर है, मुस्तफा दी ताजीम पहले दी। इस वास्ते साहबा इस अंदाज नाल क्यों रब फरमा दिता सी कि अदब इवें करना है, मेरे महबूब दा अदब इवें करना है। अदब दा तरीका रब दस्सिया है ते साहबा ने अदब करके कायनात वाले नू दस दिता है। ते साहबा अदब कीता है ते रब ने सर्टिफिकेट जारी कर दिता है। फरमाया फइनामनु बिमिस्लि मा आमनतु बिही फक़द इहतदौ, असां ईमान उवें दा कबूल करना है जिवें दे महबूब दे यारां दा ईमान है। महबूब दे सहाबा दी तरह ईमान लैके आओगे ते ओ ईमान तुहाडा अल्लाह दी बारगाह दे अंदर कबूल होएगा। सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाओ, थोड़ा आगे चलिए। हजरते अस्सलाह बिन शरीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल ने, बंदे पुछदे ने किथे लिखिया है, किथे लिखिया है? अदब वाली जड़ी गल होवे, लिखी ना भी होवे, साहबा करके विखा दिता है, एवें करीदा है। हुजूर ने नहीं पूछया ए असला बिन शरीक इंज क्यों कीता है? तवज्जो करना, हदीस वाल गौर करना। ये ओ साहबी ने जिन्हां नूं अल्लाह अज़मत दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों सवारी ते सवार होना, ऊंटनी दे सवार होना, जिहड़ी हुजूर दी ऊंटनी सी ओदे उत्ते जिहड़ा कजावा सी ओ कस्सण दी जिम्मेदारी हजरत असला बिन शरीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी सी। हाँ जी, जिस बंदे ने सिर्फ एक बारी कस्सिया सी ना, एक बारी ओदे वास्ते सरकार फरमाया सी जिबरील तेरे वास्ते दुआ करन आ गए ने जी। ते जिहदी पक्की ड्यूटी होवे, थोड़े बोलो यार। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर दे दौरान फरमाया चलिए, सफर जारी करने वास्ते फरमाया चलिए टुरिए। साहबे रसूल दी ड्यूटी की है, साहबी हुजूर दे सवारी दा कजावा कसदे ने, लेकिन रात सुते ने, गुसल फर्ज हो गया। उधरों सरकार दी आवाज मुबारक आ गई, कूच करना है, जाना है, जल्दी जाना है, तैयारियां करो, सवारियां ते समान लदो। ये जड़े साहबी सी इन्होंने सोचिया मेरे ते गुसल फर्ज है। एक नाल वाले अंसारी साहबी नूं आख्या यार इंज कर, अज मेरे हिस्से दी ड्यूटी तू कर दे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सवारी ते कजावा कस दे। ये साहबी अंसारी ने कजावा कस देता है। हजरत असला बिन शरीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमांदे ने मैं पहले ते सोचिया, मेरे दिल ने गवारा नहीं जे कीता। फरमाया मेरे ते गुसल फर्ज होवे ते बगैर गुसल तो अल्लाह दे नबी दे सवारी दे कजावे नूं भी हाथ लावां। हाँ जी, ओ लकड़ी दे जड़ा कजावा है ओनू भी हाथ लावां, क्यों नहीं लाया? फरमाया मेरे ते गुसल फर्ज है, बगैर गुसल तो हुजूर दी चीज नू भी हाथ लाना आशिक पसंद नहीं जे कर।
और सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, हाँ जी, असी ते हले इश्क दे वेड़ा ते बहुत दूर है। असी ते मैं पंजाबी च कहना अस जम्मे भी कोई नहीं। तुसी यकीन कर लो, तुसी मैनू ढोलोगे तो मैं कहां मेरे तो वड्डा आशिक जमना ही कोई नहीं। तुहानू ढोलोगे तुसी आखना हर बंदे ने कहना मैं बहुत वड्डा आशिक रसूल हाँ। मैं क्या असी ते जम्मे कोई नहीं, सानू तो पता ही नहीं इश्क दा राह केड़ा है। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह उसने अयाज दे पुत्र नू आवाज मारी, आख्या अयाज दे पुत्र गल सुन। अयाज दियां चीखां निकल गई। उन्हें कहा अज तो पहले मेरे पुत्र दा नाम लैके बादशाह बुलांदा है, लगता है गलती हो गई है। अयाज परेशान है, रोंदा पिया है। बुला के आख्या अयाज दे पुत्र मेरे वास्ते पानी लैके आ। वो जल्दी जल्दी पानी लैके आया। सुल्तान महमूद गजनवी ने पूरी तवज्जो रखना, सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने ओदे नाल वुजू कीता। इधरों वुजू करके फारग होए जो नजर पई ना याज दे चेहरे ते रो रहा सी। पूछया कोल बुला के पूछया याज खैर है, रोंदा क्यों पिया है? उन्हें क्या हुजूर मैं माफी मंगण वास्ते आया। पूछया किस चीज की? उन्हें कहा जी मेरे पुत्र को गलती हो गई है। तेनू किवें अंदाजा होया कि तेरे पुत्र को गलती हुई है? याद ने रो के आख्या मैं जदों भी वेख्या तुसी मेरे पुत्र दा नाम लैके बुलाया है। अज इंज आख्या याज दे पुत्रा इधर आ, ते मैनू शक पै गई गलती हो गई। सुल्तान महमूद दी अखां चों आंसू आ गए। उन्हें सिर थले सुटिया। उन्हें क्या पुत्रा तेरे पुत्र को गलती नहीं जी हुई, असल दे अंदर तेरे पुत्र दा नाम है मुहम्मद। पुत्र दा नाम की है मुहम्मद। ते तेरे पुत्र नू आवाज मैं देनी सी ते तेरे पुत्र दा नाम मेरे नबी दे नाम दे नाल रलदा है। ते पुत्र तेरे नू आवाज देनी सी पर मेरा वुजू नहीं सी। ते मैं कदी भी इंज नहीं किया पूरी जिंदगी जदों दा होश संभाले अपने महबूब दा नाम कदी भी जिंदगी दे अंदर बगैर वुजू नहीं जे लिया। इन्ने बैठे हैं मेरे समेत ही, मैनू दसोगा किन्ने के साडे जेडे आशिक ने जिन्हां ने पूरी जिंदगी सरकार दा नाम वुजू करके लिया होवे? किन्ने ऐसे बंदे ने? अच्छे लखां दे मजमे च तलाश करन लग जो तुसी। मैं इस वास्ते क्या इश्क की चीज है सानू तो जे खबर भी नहीं लो भी नहीं लगी है ते हवा भी नहीं पहुंची। वो वक्री गल है अपने मुंह तो मियां मिठू असीं जिन्ना भी बणीए इश्क इहनूं कहंदे ने। सरकार दे नाम दे नाल नाम रलदा सी लेकिन फिर भी बगैर वुजू नहीं जिलिया, फिर भी बगैर वुजू नहीं जिलिया। ये लोग आशिक। हुजूर ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कजावे दे करीब गए, वेख्या अज कसन वाले ने सही ने जे कसिया तगय्युर है तब्दीली है, थोड़ा जिहा फर्क महसूस हो रहा है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुला लिया, फरमाया मेरे गुलाम इधर आ। हजरत असला बिन शरीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, हाथ बन के अर्ज की या रसूल अल्लाह हुक्म होवे। फरमाया कजावे वाल देख अज तेरा कसिया नहीं जे लगदा, अज तेरा कसिया नहीं जे लगदा। अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे को गलती हुई है, वाकई मैं नहीं जे कसिया, गुलाम साहबी ने कसिया सी। तवज्जो करना अल्लाह ने भी एतराज नहीं जे कीता। मेरे आका ने फरमाया क्यों नहीं कसिया? अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे ते गुसल फरज सी, मेरे दिल ने गवारा नहीं जे कीता तुहाडी सवारी दी लगाम नू या कजावे नू बगैर वुजू हथ लावां। मेरे दिल ने गवारा नहीं जे कीता बगैर वुजू तुहाडी सवारी नू या कजावे नू हथ लावां। हाले सरकार ते नहीं जे बोले, सरकार ने कुछ इरशाद नहीं जे फरमाया। अल्लाह ने कुरान दी आया मुकद्दिसा नाज़िल फरमा छड़ी। हाँ जी की कहंदे? कहंदे पानी बहुत ज्यादा ठंडा सी। मैं सोचदा रहा भी जे इन्ने ठंडे पानी नाल यानी बर्फ की तरह ठंडा, अगर इन्ने ठंडे पानी ना मैं गुसल कर लिया जल्दी के अंदर हो सकता है कि मैनू जान देनी पै जाए। इस वास्ते मैं मजबूरी दे नाल एक साइड ते गया, थोड़ियां लकड़ियां कट्ठियां कीतियां, फिर पत्थर दे नाल अग जलाई, फिर थोड़ा जिहा हल्का जिहा गर्म किया, फिर मैं गुसल किया। या रसूलल्लाह थोड़ी देर हो गई ते तुसां इरशाद फरमा दिता सी, मैं क्या हुक्म च भी देर ना होवे, हुक्म च भी देर ना होवे ते अदब भी जिहड़ा मलहूजे खातर रखा जाए। या रसूलल्लाह मैं साथी नूं कह छड़िया सी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुकद्दस दी आयत उतारी, फरमाया औला मस्तुमुन निसा फलम तजदु मान फतयम्ममु सईदन तय्यबा। आयत लंबी है, मैं एक टुकड़ा पढ़ देता। इहदा मफहूम ये अल्लाह फरमाया जेदे ते गुसल फरज हो जाए ना, उत्थे कोई मजबूरी बन जाए पानी ना होवे ते फरमाया जिवें वुजू वाला तयम्मुम करीदा है ना, ए महबूब दे गुलामों तयम्मुम करके
पाक मिट्टी दे नाल तयम्मुम कर लिया करो, अल्लाह तुहानू पाक कर छड़ेगा। किते नहीं सी लिखिया भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सवारी नू बगैर उसल हाथ नहीं लाना, लेकिन सहाबी ने अपना जज्बा अदब किया है हुजूर दी सवारी दा। अल्लाह ने कुरान दी आयत भी नाज़िल फरमा दी है कि क़यामत तक दे मुसलमानां नू आसानी भी दे छड़ी है। हाँ जी, फरमाया आसानी है अज तो बाद की करना है। फरमाया गुसल वास्ते पानी ना होवे या ऐसी जगह ते होवो तुसी, ते फरमाया इंज करना है कि तुसी तयम्मुम कर लेना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुहाडे उस तयम्मुम नू कबूल करके तुहानू पाक कर छड़ेगा। ये है सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन दा तरीकाकार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे दा खुतबा इरशाद फरमा रहे ने, खुतबा जुमा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक गुलाम ने अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु वो दरवाजे ते पहुंच चुके ने, दरवाजे ते पहुंचे ने ते कोई साथी खड़ा सी। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु दरवाजे ते खड़े ने ते अंदर दाखिल होने लगे, एक पैर अंदर है ते एक पैर बाहर है। सरकार ने किसी और सहाबी नू खड़े वेख्या, मेरे आका फरमाया बैठ जा, सरकार फरमाया बैठ जा। आका दी जुबानी मुकद्दस चो अल्फाज निकले ने, हुजूर दे गुलाम अब्दुल्ला इब्ने मसूद एक पैर अंदर है ते एक बाहर है, दरवाजे दे अंदर ही बैठ गए ने। उच्ची बोलो जरा, दरवाजे दे अंदर ही बैठ गए। जनाबे वाला हुजूर दे गुलामो फिर होया की है, नमाज लोग सुनता पढ़ लिया ने, नमाज हो चुकी है, उथे बैठा है। पूछण वाले ने पूछया यार तू इत्थे किवें? बाद ने शरा दे अंदर लिखिया है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लैके आए। मेरे आका फरमाया ए अब्दुल्ला इब्ने मसूद इत्थे किवें बैठा है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसां इरशाद फरमाया सी बैठ जाओ, इस वास्ते मैं बैठा वा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्ला इब्ने मसूद मैं तेनू ते नहीं सी आख्या, मैं ते फलां नू आख्या सी बह जा। या रसूल अल्लाह जिन्नू भी आख्या सी तुहाडी आवाज मुबारक ते मेरे कन्ना दे अंदर आ गई सी। जिथे तुसी इरशाद फरमाया बह जाओ उथे बैठना ईमान है, जिथे खड़ा कर छड्डो उथे खड़ा होना ईमान है। उर्वा बिन मसूद हुजूर दी बारगाह च आया, जो वापस गया ना, ये बुखारी के अल्फाज तुहानू सुनाना कितने मजेदार ने। है तवज्जो तुहाडी, वक्त बिल्कुल थोड़ा रह गया, कितने स्वादी अल्फाज ने। जो वापस गया ना तो उन्होंने कहा भी की वेख्या आपां जंग शंग लड़ सकते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल ते नबी दे सहाबा दे नाल जंग लड़ सकते हैं? उर्वा बिन मसूद नू पूछया, उहदे अल्फाज सुनो जेड़े उन्हें कुफारे मक्का नू जाके आखे। उन्हें क्या लोगो लक़द वफ़त्तु अलैया अलल मुलूकी वफ़त्तु अला कैसर व किसरा व नजाशी। उन्हें क्या अल्लाह दी कसम है मैं बड़े बड़े बादशाहां दे दरबार दे अंदर गया। सुभान अल्लाह बोली जाओ जरा, बड़े बड़े बादशाहां दे दरबारां दे अंदर गया वा। उन्हें आख्या इत्थे तक अला कैसर व किसरा व नजाशी, मैं कैसर किसरा दे दरबारां दे अंदर भी गया वा, बड़ियां बादशाहियां सन। मैं नजाशी शाहे हबशा दे दरबार दे अंदर भी गया। ओदे अल्फाज ने कहंदा वल्लाही इन राईतु मालिकन कत्तु युअज़्ज़िमुहु असहाबु मा युअज़्ज़िबु असहाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें क्या मैनू अल्लाह दी इज्जत दी कसम है मैं किसे बादशाह दे दरबारियां नू इंज अपने बादशाह दा एहतराम करदे नहीं जे वेख्या, अदब करदे नहीं जे वेख्या जिवें मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम अपने महबूब दा अदब करदे ने। जे अदब नहीं ते ईमान कोई नहीं, अदब नहीं जे ईमान कोई नहीं। साहबा दस्या हुजूर दा अदब किवें करना है। लोग ते हुजूर दियां सुन्नतां नूं भी जनाब इजी लै लैंदे ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे च हल्के अल्फाज बोलदे ने। साहबा दस्या है ये जुमला जरा तवज्जो ते दिल दी तख्ती ते लिखण वाला है। इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ दे अंदर इस रिवायत नूं नकल कीता है। अगले जुमले सुन ला उन्हें क्या अगे फिर कसम उठा के आंदा है, कहंदा वल्लाही इन तनखमा नुखामतन इल्ला वक़ात फी कफ़्फि रजुलिन मिनहुम। उन्हें क्या मैनू अल्लाह दी कसम है, तवज्जो है ना,
अल्लाह दी कसम है इन तनखमा नुखामतन ओ नबी जदों अपने मुंह दे अंदरों लुआबे दहन थूक मुबारक जमीन ते सिटण दा इरादा करदे ने, जमीन ते ऊपर फेंकण दा इरादा करदे ने, इल्ला वक़त फी कफ़ी रजुल मिनहुम उन्हें क्या फिर उन्हां दे गुलाम थल्ले नहीं जे जान देंदे, इंज हथ वधा लैंदे ने, उन्हां दा थूक मुबारक लुआबे दहन भी थल्ले नहीं जे पैंदा जदों भी गिरदा है किसे गुलाम दी तली ते गिरदा है। इत्थे कित्थों तसव्वुर आ गया नबी साडे वर्गा ही हुंदा है, इत्थे कित्थों तसव्वुर आ गया। हाँ जी हाँ जी, किसी नूं खारश खुरश होवे ते जाके बीवी नूं कोल बिठावे उहनूं कि हथ कर मैं थुक सुटना ही, बोलो तो सही ना, जे तेनू शामी रोटी मिल जाए तो मैनू काल कर लें, ਉਹਦੇ हथ ते सीधा करके ना जरा थुक दें, जे शाम 10 दिन तक तेरे घर लड़ाई मुक जाए तू गल करी। ये हुजूर दे गुलामां दी गल हो रही है। ये जिहड़ा दिमाग दे अंदर फसाद है ना, इक्को जिहे हुंदे ने नबी ते उम्मती। अगले जुमे बशरीयत मुस्तफा दे मैं गुफ्तगू वैसे करनी है, तवज्जो जरा करना। कहंदा अल्लाह दी कसम इन तनखमा नुखामतन इल्ला वक़ात फी कफ़ी रजुल मिनहुम किसे न किसे गुलाम दे हाथ ते गिरदा है। फिर ये नहीं जनाब हाथ ते गिरया है, ये ते लुआब है, ये ते थूक मुबारक है, जेड़ा जिन्हां दे बारे च पारकां च लिखिया हुंदा है यहां थूकना मना है। ये तो बीमारी फैलाते हैं, लेकिन तेरे थुक दे अंदर बीमारी हो सकती है। ये अल्लाह दे महबूब दा लुआबे दहन है, ये ते कौड़े कुएं दे अंदर पा छड्डो ते मिठा हो जांदा है। ये ते जनाब मौला अली दियां अखां च पै जाए ते रोशनी वध जांदी है, बीमारियां दूर हो जांदियां ने। तेरा ते मेरा लुआब है जिहदे अंदर बीमारी हो सकती है। अगे जरा सुनिया जे, ओ कहन लगा कहंदा फदाला कबिहा फदाला कबिहा वजहहू वजहहू वजिलदहू। कहंदा फिर लुआबे दहन लैके कोई अपने मुंह ते मलदा है ते कोई अपने जिस्मां ते मलदा पिया है। हां जी, लुआबे दान है इंज मल के ना दौड़ पैंदे ने साथी, कहंदा मेरा भी माड़ा जिहा हथ लवा यार, मेरा भी लवा। जे माड़ा जिहा भी हथ लगदा है ना वो अपने चेहरे ते वजहहू अपने वजिलदहू अपने जिस्म ते मलदा है, ते जिहदे नूं नहीं मिलदा वो कहंदा यार हाथ नाल ही हाथ टच करा दे थोड़ा जिहा। ये है अदबे मुस्तफा। की अदबे मुस्तफा। अजकल दे लौंडे छोंडे इकट्ठे होए ना, कहंदे शिरक है, ये शिरक है, नबी दी ताजीम शिरक है, तुसी शिरक पे करदे हो। तवज्जो है, अगे चलने थोड़ा जिहा। कहंदे ने फिर जदों हुक्म कोई बंदा दिंदा है, कोई किसी बंदे नूं नबी हुक्म इरशाद फरमांदे ने, हुक्म इरशाद फरमांदे ने, फरमाया हाले अल्फाज जुबान चो अदा नहीं जे हुंदे ते लोग दौड़ पैंदे ने। हर बंदा चाहता है अल्लाह दे महबूब दे हुक्म पहले मैं पूरा कर छड़ा। हाँ जी, ये तरीका है, रिवायत लंबी है, अर्द पे करना। अदब जेड़ा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते मुकद्दस दा अदब, दरबार आला है, फिर अदब दा तरीका भी अल्लाह फरमाए इंज अदब करना है। ते सहाबा जानदे सी वतु अज़िरू वतु वक़िरू, वक़िरू दा मतलब समझ दो ना, तेल ला के अदब करना है, तेल ला के। इत्थे अल्लाह ने फरमाया नहीं इन्ना के कर लिया, जे तो उच्चा चला गया तो शिरक बन जाएगा, तो तो उच्चा चला गया तो तू काफर हो जाएगा ना। अल्लाह जो फरमाता तेल लाना है तो फिर सहाबा तेल ला छड़े। हाँ जी, फिर तेल ला के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते पाक दा सहाबा इकराम ने अदब कीता है। इंसान ते वराहुल वरा है ना, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने, आप फरमांदे ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुजूर दे अहले बैत दे घर दे अंदर एक जानवर सी। फरमाया जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर चो बाहर तशरीफ लै जांदे ना, वो सारे वेड़ च भी फिरदा ते जनाब अटकेलियां भी करदा ते मुख्तलिफ काम करदा, जिवें जानवर कोई बकरी वगैरह होवे ते छड्डी होवे उछल दिए कूद दिए सारा कुछ कर दिए। फरमाया जदों तक सरकार घरों दौलत कदे तो बाहर रहिंदे ये अपना काम करदा, उत्थे उछलदा कूददा सारा कुछ करदा। इधरों सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कदम मुबारक घर दे अंदर आंदा। बाज ने क्या जी बकरी सी हुजूर दी, बाद ने इत्थे जिहड़े अल्फाज हदीसे पाक दे अंदर ना उधर वहश दा लफ्ज़ है। हां जी,
मतलब एक कोई भी जानवर जिहड़ा जंगली होवे। फरमाया फिर जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कदम मुबारक घर दे अंदर आंदे, हजरत सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमांदियां ने वो इंज एक साइड ते लग के खड़ा हो जांदा जिवें ओनू जिवें किसी तरह उन्होंने दामद साकित कर दिता जाता है। उदों तक हिलदा नहीं सी जदों तक सरकार अपने दौलत कदे घर मुबारक के अंदर रहिंदे उन्हें हिलना नहीं। जदों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर तशरीफ लैके जाना, इस जानवर नूं भी पता सी कि अल्लाह दे महबूब दा अदब किवें कीता जांदा है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह हदीस पढ़ा रहे सन और हदीस पढ़ांदियां पढ़ांदियां चेहरा तब्दील हो रहा है, तगय्युर हो रहा है। हाँ जी, तकलीफ के आसार ने, पसीना आ रहा है। तो जो हदीस पाक मुकम्मल पढ़ा ली, किताब नूं बंद किया और एक जिहड़ा शागिर्द सी उन्होंने फरमाया जरा वेखी मेरी कंड ते। जो कपड़ा कुर्ता उठाया गया वेख्या 16 या 17 जगह ते बिच्छू ने डंग मारिया होया सी। जिहदा कदी विआह पिया होवे ना बिच्छू दे नाल, ओह जाणदा है कि इहदा डंग कितना खतरनाक हुंदा है और तकलीफ किहड़ी शिद्दत दी हुंदी है। 17 जगह ते या 16 जगह ते बिच्छू डंग मारिया होया सी और जगह जगह ते जनाब जिसम सोजिश आई सी। ते शागिर्द हैरान ने, चेहरे ते तब्दीली है, तगय्युर है, अखां चों आंसू ने। लेकिन हुजूर तुसी हिले क्यों नहीं? इन्नी तकलीफ 17 जगह ते डंग मारिया बिच्छू, तुसी हिले क्यों नहीं? आपने फरमाया तैनू खबर नहीं, मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान मुबारक पढ़ा रहा सी। फरमान मुबारक पढ़ा रहा सी। ये इमाम मालिक ने जिन्होंने मदीने दे अंदर जिंदगी दे अंदर जुत्ती नहीं सी पहनी। जुत्ती क्यों नहीं पाते? कहते मैनू डर लगता है किसी उस जगह से मेरी जुत्ती ना आ जाए जिथे मेरे आका दे कदम मुबारक लगे हो। हाँ जी, जिथे हुजूर दा कदम मुबारक लग्या होवे उथे इमाम मालिक जुत्ती पा के तुरे, उस जगह ते किते अज ते एडी खस्ता हाली उम्मत दी मस्जिद नबवी च भी लोग जुत्ती पा के चलते। मस्जिद नबवी दे अंदर भी जुत्ती पा के लोग चलते हैं। और फिर जनाब एडी बेहुरमती पाकिस्तानी इत्थे तो बड़ा अदब अदब दीयां गल्लां करते हैं, उत्थे जाते हैं। इधरों बाबू सलाम च दाखिल होए, हुजूर दी बारगाह च सलाम पेश किया। बाज तो ऐसे होंगे ने एक हथ के अंदर जुत्ती फड़ी है किते गुम ना हो जाए, हथ के अंदर जुत्ती पकड़ी है तो हुजूर दी बारगाह च सलाम करन आ रहे हैं। ते बाज ऐसे होंगे ने वो जनाब जुत्ती पकड़ी है तो इधरों आए हुजूर दे बिल्कुल रोज़ा पाक दे इधरली साइड ते बाहर निकलना होंदा है, ऐदा जुत्ती पकड़ी इंज करके थल्ले सुटदे ने, आवाज़ आंदी है, थल्ले सुटदे ने, थक थक दी आवाज़, जुत्तियां दी आवाज़। हालांकि उत्थे आया मुकद्दसा लिखी हुई है, ईमान वालियो ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, अपनी आवाज़ भी महबूब दी आवाज़ तो उच्ची ना होण दिया जे। वो आवाज जिहड़ी जुत्तियां दी गिरन दी आवाज ठक ठक हो रही है। हाँ जी, तो अर्ज कर रहा सी ये अदब मुस्तफा है कि जिस जिस बंदे ने अदब किया है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, वो दुनिया और आखरत के अंदर हर मकाम ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसनू कामयाब कर दिता है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह दरस दे रहे सी, हदीस पाक पढ़ा रहे सी। आपने हदीस पाक जो पढ़ाते होंगे सी ते बड़ा बड़ा कोई यानी मनसब वाला भी बंदा आंदा सी, आप खड़े नहीं सी होंदे, लेकिन हदीस पढ़ाते उठ के खड़े होंगे ने, फिर बैठ जाते हैं, थोड़ी देर तो बाद उठ के खड़े हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। शागिर्दां पुछया जी उठ के खड़े क्यों होंदे हो? अज अजीब मंजर वेख्या। फरमाया मैं दरवाजा खुलिया होया सी, दरवाजे दे तो वेख रहा सी एक छोटा जिहा बच्चा सैयदजादा गली दे अंदर खेलदा सी। जो खेलदा इधर आंदा सी ते जो मेरे सामने आंदा सी मैं उठ के खड़ा हो जांदा सी। जी, जो उठ के मैं खड़ा हो जाता सी, जो फिर गुजर जाता सी मैं बैठ जाता सी। खेलदा पिया सी बच्चा, लेकिन हुजूर दी आल दा सी, इस वास्ते मैं उहदे अदब वास्ते खड़ा होंदा सी। अगर मूड होवे ते इत्थे हज़रत सुल्तान बाहू बोले ने, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने बेअदबा नसार अदब दी ते गए अदबा तो वांझे हूँ जेड़े होवण मिट्टी दे भांडे कदी ना बनदे कांझे हूँ जेड़े मुड कदीम दे खेड़े
वो कदी ना हुंदे रांझे हूँ जे दिल हुजूर न मंगया बाहू गए तो न जहानी वांझे मियाँ साहब फरमाया सी बेअदबा मकसूद न हासिल ते ना दरगाह ढोई बाज अदब दे मंजिले मकसूद ते पहुंचिया ना ही कोई जदों भी कोई मंजिल ते पहुंचना चाहता है उन्होंने अदब करना पेगा। उलमा ने लिखिया सदियों तो बाद जिहड़ा नबी दा वारिस होवे आलिम दीन होवे बा अमल होवे उस बंदे ते जिहड़ा तनकीद करदा बगैर वजह तनकीद करदा उंगली उठांदा हाँ जी तो वो इंज ही है जिवें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वारिस ते उंगली उठा रहे हैं। सरकार फरमाया उलमा वारिस ने बगैर वजह तो। और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि असां जलील हुंदे वेखिया है उस बंदे नूं जिहड़ा हुजूर दे वारिस ते तनकीद पिया करदा है बगैर वजह तो। जे वारिस ते तनकीद करन वाला बर्बाद होकर दुनिया तो जाता है तो जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बेअदबी करे हाँ जी हल्का लफज हुजूर वास्ते बोले वो आबाद किवें हो सकता है। इस वास्ते मेरे भाई ईमान वास्ते जरूरी है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी और हुजूर दा अदब। इंशाअल्लाह अजीज जिवें मैं इब्तिदा दे अंदर बयान कीता सी आपके सामने रूफ तहज्जी दे एतबार दे नाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे शान और अजमत बयान होएगी। पहला जुमा सी अलिफ दे हवाले दे नाल अदब मुस्तफा अगला जुमा बे तो शुरू करांगे इंशाअल्लाह अजीज हाँ जी या बचपन मुस्तफा या बशरीयत मुस्तफा जिहदा मूड होवे वो टाइम ना आ जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सच्चा और हकीकी गुलाम बनने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा।